एक औरत एक बहुत तंग बंद पाइप नुमा सुरंग में फंस चुकी थी। ये जगह बिल्कुल जमीन जैसी नहीं लग रही थी, क्योंकि वहां उसकी 1 साल पहले मर चुकी बेटी की आवाज सुनाई दी। लेकिन आवाज आते ही अचानक खामोशी छा गई। उसके सामने एक सफेद रंग की सुरंग खुलती है, जिसकी दीवारें बिल्कुल स्क्रीन जैसी थी। दीवारों ने उसकी जहन को पढ़ना शुरू किया और बचपन के वो पल भी सामने आ गए, जिन्हें वो खुद भी भूल चुकी थी। ये सब देखकर लीसा के दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। क्या ये सब इस बात का इशारा है कि वो खुद भी मर चुकी है? इसी दौरान उसे एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है। बेटी बिल्डिंग से गिर गई थी। हकीकत उसकी बेटी की मौत उसकी अपनी लापरवाही के बायस हुई थी। ये याद दहानी जैसे किसी पुराने जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था। फिर अचानक एक खौफनाक आवाज सुनाई दी और जब उसने ऊपर देखा तो एक इंसान नुमा मखलूक सुरंग की छत पर रेंग रही थी। लीसा ने फौरन वहां से निकलने की कोशिश की, मगर आगे रास्ता और खतरनाक निकला। सामने कांटों से भरा एक जंगल खड़ा था और साथ ही उसके हाथ में बंधी डिवाइस ने वार्निंग देना शुरू कर दी। पीछे से वो मखलूक आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। अब लीसा के पास वक्त नहीं बचा था। उसे अपनी जान बचाने के लिए कांटों से गुजरना पड़ा। इसी वक्त सामने एक स्प्रे करने वाली मशीन ने काम शुरू किया और इस आवाज से वो मखलूक डर के मारे छुप गई। लेकिन इस वक्त तक लीसा की पीठ पर जख्मों की लकीरें बन चुकी थी। उसके सामने एक दरवाजा था, आजादी का रास्ता, मगर अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। नीचे एक आग का सैलाब भड़का। अचानक एक खुफिया दरवाजा नीचे से खुला और उसे अंदर खींच लिया गया। जब लीसा को होश आया, वो फिर उसी जगह वापस आ चुकी थी जहां से सफर शुरू हुआ था। अब वो थक चुकी थी, जख्मी थी, जिस्म से खून बह रहा था और सब कुछ दोबारा झेलने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। वो जमीन पर पड़ी रोने लगी, शायद अब हार मान चुकी थी। लेकिन तब खोपड़ी वाला रोबोट सामने आ गया। जैसे वो लीसा के दर्द को महसूस कर रहा हो, उसने फिर अपनी सुई जैसी नोक से जख्म भरने शुरू किए। तभी लीसा की नजर दीवार पर बने एक पुरासरी निशान पर पड़ी और अचानक उसे एहसास हुआ कि शायद उसने सारी बात शुरू से ही गलत समझी थी।